Hello students, in previous lecture I listed here the domain and range of all inverse of trigonometric functions, and I have also written here some properties of inverse of trigonometric functions. Today we will do some examples with the help of that list and with the help of that properties. Okay, let us consider some examples. This is find the value of number first cos inverse minus root 3 by 2, tan inverse minus 1 by root 3, cot inverse minus 1, sec inverse minus root 2 and sin inverse minus 1 by 2. ठीक है, मैं पहले ही ये आपको बता चुका हूं कि cos इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 क्या है, एक एंगल की वैल्यू है. ठीक है, ये बात क्लियर हुई. चलिए, तो मैं इनको दो मेथड से करूंगा. पहले सिंपली मेथड से करते हैं हम. cos इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2, cos इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 को मैंने किसके इक्वल लिख दिया, y के इक्वल. ठीक है, अब मैंने दोनों तरफ से cos लिया तो यहां वैल्यू हो जाती है मेरी cos y इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2. दिस इज क्लियर. अब हम अगर रिकॉल करते हैं तो cos इनवर्स x का रेंज क्या था. cos इनवर्स x का रेंज था 0 टू पाई. cos इनवर्स x का रेंज क्या था, 0 टू पाई. ठीक है, तो यहां माइनस रूट 3 बाई 2 किसकी वैल्यू होगी, cos y इक्वल टू पाई माइनस रूट 3 बाई 2. कॉस में किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की, मतलब पाई बाई 6 की. पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 5 पाई बाई 6. क्या 5 पाई बाई 6 इसी रेंज में पड़ता है, बिल्कुल इसी रेंज में पड़ता है. ठीक है, तो cos मुझे क्या लिखना था यहाँ, इक्वल टू cos, तो y इक्वल टू हो गया आपका 5 पाई बाई 6. ओके, ठीक है. तो अब मैं यह दूसरी अप्रोच लेता हूं, किसकी, प्रॉपर्टी वाली. हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी थी हमारी नंबर फर्स्ट, कोई हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करते हैं. सिंस cos इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल था, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के. ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cos इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 की. लेट cos इनवर्स x को हम y मान लेते हैं. cos इनवर्स रूट 3 बाई 2 को ले लिया हमने y के इक्वल, तो रूट 3 cos y किसके इक्वल हो जाता है, रूट 3 बाई 2 के. रूट 3 बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सिंपली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6. ओके, तो यहां से मैंने y की वैल्यू क्या ले ली, पाई बाई 6. इसको मैंने पुट कहां कर दिया, इस वाली इक्वेशन में. तो cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 5 पाई बाई 6. दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टीज. ओके, रिजल्ट दोनों ही टाइप से रिजल्ट हमारा सेम आया है. चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है. तो अगर हमको प्रॉपर्टी लर्न है तो बहुत ही आसानी से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3. क्लियर, इसको मैंने किसके इक्वल ले लिया, सॉरी. अब सिंस tan इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स के. ये प्रॉपर्टी हमने कल लिखी थी यहाँ. ओके, अब मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 को मैं मान लेता हूं y. ये वाली वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, y के इक्वल. तो tan y इक्वल टू हो गया 1 बाई रूट 3. 1 बाई रूट 3 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, फर्स्ट में. 1 बाई रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 1 बाई रूट 3 tan पाई बाई 6. तो यहां से मुझे मिलता है y इक्वल टू पाई बाई 6
और मैंने इसको कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया, तो tan इनवर्स माइनस 1/√3 की वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, माइनस tan 1/√3, माइनस tan 1/√3, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1/√3 के इक्वल हो जाएगी, तो -π/6। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई इसकी, tan इनवर्स -1/√3 की -π/6। ओके, थर्ड cot इनवर्स -1। थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा cot इनवर्स -1, cot इनवर्स -1। क्लियर। अब प्रॉपर्टी पे आते हैं जो हमने कल लिस्ट की थी यहाँ पे, तो cot इनवर्स -x इक्वल था हमारा पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है, पाई माइनस cot इनवर्स x। तो लेट cot इनवर्स 1 इक्वल टू y, तो cot y इक्वल टू हो गया आपका 1 सिंस 1 किस में पड़ेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cot y इक्वल टू हो जाएगा cot π/4 implies that y equal to π/4, therefore cot inverse -1 equal to pi minus cot inverse 1 इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स 1 की वैल्यू क्या थी, π/4, पाई माइनस π/4 इक्वल टू 3π/4, ठीक है। ये वैल्यू हुई आपकी cot इनवर्स -1 की 3π/4। ओके, cot इनवर्स x की रेंज क्या थी, उसी रेंज में ये पड़ता है, ठीक है। चलिए अब sec इनवर्स -√2, sec इनवर्स -√2, sec इनवर्स -√2, sec इनवर्स -√2। क्या करूंगा मैं, प्रॉपर्टी यहां नोट कर लेता हूं, sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स -√2 पाई माइनस sec इनवर्स √2, इस वैल्यू को y के इक्वल ले लें, y इक्वल टू sec इनवर्स √2, तो sec y इक्वल टू √2 इक्वल टू sec π/4। तो y की वैल्यू बहुत सिंपली मुझको मिल गई π/4, मैंने कर दिया यहाँ पुट, और sec इनवर्स -√2 मुझे मिलने वाला है पाई माइनस π/4 इक्वल टू 3π/4। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। फिफ्थ पार्ट को करने के बाद फिर हम यहां और प्रॉपर्टीज की लिखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा साइन इनवर्स -1/2, सिंस साइन इनवर्स -x किसके इक्वल था, माइनस साइन इनवर्स x के माइनस साइन इनवर्स x के। चलिए अब इसको मैं y के इक्वल ले लेता हूं, साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। वी आर फाइंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दीज इनवर्स फंक्शंस, तो साइन y इक्वल टू हो गया 1/2, इंप्लाइज दैट साइन 1/2 π/6। सिंपल। देयरफॉर पुट द वैल्यूज ऑफ y, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू माइनस π/6। दिस इज आवर आंसर पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। क्लियर? This is clear. In this manner we get the values of
inverse trigonometric functions. Now I list here some more properties of these functions. Properties ऑफ ITF लिख दिया मैंने यहाँ सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। नंबर फर्स्ट, अगर मैं लिखता हूँ कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू किसके होगा, एक्स के, कंडीशन रहेगी x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। नंबर सेकंड, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल होता है x के, कंडीशन रहेगी x बिलोंग्स टू 0 to π। नंबर थर्ड, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू होगा x के, कंडीशन रहेगी x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ठीक है, इंटरवल यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल होगा x के, कंडीशन रहेगी x बिलोंग्स टू 0 to π। नंबर फोर्थ, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको रट जानी चाहिए ये, सेक इनवर्स सेक एक्स। अगर आपको कॉम्पिटिशन निकालना है तो सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू होगा x के, कंडीशन रहेगी x बिलोंग्स टू 0 to π एक्सक्लूडिंग π/2। सिक्स्थ है हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल होता है x के, कंडीशन रहेगी x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 excluding 0। I have written here some more property of IDF, and after that we will take one example to understand it properly। okay, तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हुई। मैं एक बार रीड करता हूँ, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कंडीशन x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, x बिलोंग्स टू 0 to π, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, cot इनवर्स cot x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 to π, sec इनवर्स sec x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 to π एक्सक्लूडिंग -π/2, cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग 0। क्लियर? चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इनको इरेज कर देता हूं, कॉस का एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब यहां हमने प्रॉपर्टी को देखा कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो मैं सिंपली इसको क्या लिख सकता हूं, 7π/6। लेकिन ये आंसर हमारा रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? बिकॉज हमने कंडीशन लगाई हुई है कि x बिलोंग्स टू 0 to π, x हमारा 0 से π के बीच होना चाहिए। लेकिन अगर मैं 7π/6 लिखता हूं तो ये इस इंटरवल में लाई नहीं करता। इट मीन्स मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए चेंज कर लेते हैं इस इंटरवल में लाने के लिए। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6,
7 पाई बाई 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। मैंने क्यों लिया 5 पाई बाई 6, बिकॉज ये इस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, वैल्यू क्या होगी 5 पाई बाई 6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस वैल्यू देता है हमें क्या, पॉजिटिव। कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, ये वैल्यू मिली मुझे कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, ठीक है। अब मेरी प्रॉपर्टी है अप्लाई हो जाएगी, बिकॉज कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, एक्स लाई करना चाहिए 0 से पाई के बीच, और ये यहाँ एक्स कहाँ लाई कर रहा है 0 टू पाई के बीच। तो मैं सिंपली इसको लिख दूंगा क्या, 5 पाई बाई 6, ओके। देयरफॉर आंसर पार्ट सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 simply equal to 5 pi by 6. This is our answer. Okay, this is clear. In this manner we get the values of inverse trigonometric function. Very interesting chapter है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ओके, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेता चलूँगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अगेन थैंक यू।